सभी साथियों को राम राम। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवाय नमः। आज हमारा तीसरा दिन है शिव महापुराण कथा का। हम जो डेली दारिद्र्य दहन स्तोत्रम से हम शुरुआत करते हैं और आज भी वहीं से शुरुआत करेंगे। विश्वेश्वराय नरकारणवतारनाय कर्णामृताय शशि शेखर धारनाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधीप कंगनाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। भक्त प्रियाय भवरोग भय पहाय उग्राय दुर्ग भव सागर तारनाय ज्योतिर्मयाय गुण नाम सुनो तिरकाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। चर्मांबराय सभस्म विलोपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। पंचान्नाय फणिराज विभूषणाय हिमांशुकाय भुवंत्र्य मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोम याय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारनाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नाग प्रियाय नरकारणवतारनाय पुण्येषु पुण्य भरिताय स्वार्चिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीत प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं सत्रोत्तम सर्वरोग निवारणम सर्वसंपत्करं नित्यं पुत्रपौत्रादिवर्धनम् त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं स हि स्वर्गमाप्नुयात् पूजा काले पठे नित्यं लक्ष्मी वस्ति सर्वदा। बोलो हर हर महादेव। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। शिव स्तुति चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कैत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। चौपाई। जे गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रति पाला भाल चंद्रमा सोहत नीके
कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तबै दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायु, लव निमेष में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरे प्रतिज्ञा तासु पुजारी। दानन में तुम सम को नाही, सेवक अस्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी दधी मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये ब्याहाला। किन्हे दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब राम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो गोई, कमल नैन पूजन चय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांच व फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। संकट हो संकट के नाशन, शंकर हो संकट के नाशन। विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे। शारद नारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मा दिगपार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत न प्रभु शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय से प्रसाद दे होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कह अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम करे प्रातहि, पाठ करे 40, तुम मेरी मन कामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 आन, स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर कारा बजरंग बली, हर हर महादेव। शिव स्तुति से। श्री गिरजापति वंदी कर, चरण मध्य शिव नाय, कहत अयोध्या दास तुम, मोह पर हो सहाय। कवित। नंदी की सवारी, नाग अंगीकार धारी नित, संत सुखारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला भारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिहारी गिरिजा सुत वारी है। दानी देख भारी शेष, शारदा पुकारी, काशीपति मद नारी कर, शूल चक्र धारी है। कला उजियारी लख देव सो निहारी, यश गावे वेद चारी, सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला, हो रहे निहाला, पीवे भंग का प्याला, अही अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला, कर डमरू विशाला, अरु ओढ़े मृग छाला, भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुर भी सुतशाला, करे भक्त प्रतिपाला, मृत्यु हरे अकाला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला, करो मोहि तुम निहाला, गिरजापति आला, जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधर और त्रिपुर को सहारा, जिन जारा है काम जाके, शीश गंग धारा है धरा है। अपारा जासु महिमा है 3 लोक, भाल सोए चंद्र जाके, सुषमा की सारा है। सारा है बात सब खाया, हलाहल जानी, भक्त के आधार जाही, वेदन उचारा है। चारों हैं भाग जाके, द्वार है गिरीश कन्या, कहत अयोध्या सोही मालिक हमारा है। अष्ट गुरु जाना जाके, मुख वेद बानी, भवन में भवानी, सुख संपत्ति लहा करे। मुंडन के माल जाके, चंद्रमा ललाट सोहे, दासन के दास जाके, दारिद दहा करे। चारों द्वार बंदी जाके, द्वारपाल नंदी, कहत कवि आनंदी नाहक, नर हा करे। जगत रिसाए यमराज को, कहाँ बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहाँ करे। सवैया। गौर शरीर में गौर विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को अपवीत लसे ये, अयोध्या कहे शशि भाल में वाके। दान करे पल में फल चारी,
और टारत अंक लिखे विधना के। शंकर नाम निसंग सदा ही, भरोसा रहे निसी वासरता के। दोहा। मगसर मास है मंत्र तू, छठ दिन है शुभ बोध, कैत अयोध्या प्रातः ही शिव के विनय समोद। इति श्री शिव स्तुति शिव चालीसा संपूर्ण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर कारा बजरंग बली, हर हर महादेव। सभी भाइयों को मेरा राम राम। बोलो हर हर महादेव। आज हम विद्वेश्वर संहिता का 3रा अध्याय पढ़ेंगे। मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सूत जी कि ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशय पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्र आदि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूं, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। दोबारा से मैं इस लाइन को रिपीट करूंगा। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य है। अतः साध्य तक पहुंचना तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरुमुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा
शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल की प्राप्ति होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय सनंत कुमार व्यास संवाद। इसमें सनंत कुमार व्यास संवाद है। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है? श्रवण सुनना और मनन मतलब चिंतन करना, क्या है मनन? तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? तीसरी चीज पूछ रही कि कीर्तन कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री पर ब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है। तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी में एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूं, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पाराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनंत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनंत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदरांचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव है ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनंत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय क्या है? लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे, तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है? और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी है। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं। इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है, और इस साकार और निराकार से ही शिवजी ब्रह्मा संगक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्मा पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांतसार ओम प्रणव के लिए भी संत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदीकेश्वर जी से प्रसन्न किया था। इसमें जो एक शब्द आया ओम का, ओम प्रणव, ओम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप ध्यान दें। जिस पर नंदीकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है, और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है
इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग भेद की उत्पत्ति पूछी तो नंदीकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वहीं उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय पढ़ते हैं हम। ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष सैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मा वेदाताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबा कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में वास करता है। तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदीकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष तल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने उनके वक्ष तल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्ष तल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमन दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। आज की कथा हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी की आरती पढ़ेंगे और अपने शब्दों को विराम देंगे। शिव जी की आरती। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नित्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी।
शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अतिगासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरो पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु को टिक जह डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी। छहों तो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़त हैं वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधारी जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजियो। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दरस दीजियो। तुम तो प्रभु जी सदा स्याने अब गुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इति शिव जी की आरती समाप्त। राम सिया राम जय जय राम। बोलो हर हर महादेव। सभी भाइयों को मेरा राम राम। शुभ रात्रि। आपका जिंदगी में सुख शांति रहे। हर हर महादेव।